गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के ईश्वर स्वरूप मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, आज मैं बुढ़ापे के विषय में अपने विचार आपसे शेयर करूँगा। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है, बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जो 55 के बाद आती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जो 55 के बाद आती है। रघुवीर धीरे धीरे जवानी को निगल जाती है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि बचपन को जवानी निगल जाती है और जवानी को बुढ़ापा निगल जाता है और बुढ़ापे को मौत निकल जाती है। बुढ़ापे में होता क्या है कि मनुष्य के हर अंग कमज़ोर हो जाते हैं, मनुष्य का दिमाग सिकुड़ जाता है। विज्ञान ये कहती है कि मनुष्य के दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, पूरा ब्लड नहीं मिलता, इसलिए उसका दिमाग सिकुड़ जाता है। उसकी आंखें संसार को देख देख कर कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। टांगों में जान नहीं रहती, घुटनों के आजकल ऑपरेशन हो जाते हैं। हाथ उसके कांपने लग जाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है, दिल का वह रोगी हो जाता है, बीपी उसको हो जाती है, शुगर उसको हो जाती है, उसका शरीर जो है रोगों का घर बन जाता है। ऐसी अवस्था में उसका जीना जो है दुखदाई हो जाता है। जैसा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि एक समय था शरीर उसके इशारे पर चलता था, एक समय था शरीर उसके इशारे पर चलता था, अब उसका शरीर उसके कहने पर नहीं चलता। तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन योग के बारे में मेरे परम पूजनीय गुरुदेव योगीराज स्वामी देवीदयाल जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे जैसे योगी की उम्र बढ़ती है उसका आध्यात्मिक अनुभव बढ़ता है और उसकी कीमत भी बढ़ती है। वो समाज को अपने आध्यात्मिक अनुभव से लाभान्वित करता है। योग के जीवन में आने से मनुष्य का शरीर भी कमजोर नहीं होता और उसका मन भी जो है स्वस्थ रहता है। लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आँखन देखी। ऐसा मेरा विश्व के ईश्वर स्वरूप भाई बहनों से अनुरोध है कि अगर वह बुढ़ापे के दुखों से बचना चाहते हैं, अगर वह बुढ़ापे में स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर वह बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो सुबह 4 बजे उठ कर के अपने तन को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ आसन जरूर करें, ताकि आपका तन जो है स्वस्थ रहे, वो दवाइयों पर आधारित ना रहे। और कुछ प्राणायाम भी जरूर करें। प्राणायाम करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है।
और कुछ यौगिक क्रियाएं करें। जैसे दुनिया की हर गाड़ी की सर्विस होती है, इसी तरह इंसान अपने मानस रूपी शरीर को 20-25 दिन बाद यौगिक क्रियाएं करके शुद्ध कर ले। फिर उसके साथ साथ वो ध्यान में जुड़ बैठे। ध्यान इंसान के मस्तिष्क को तरोताजा रखता है। ध्यान मनुष्य को चिंताओं से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। और चिंता जो जिंदा इंसान को खा जाती है, चिता तो मुर्दा इंसान को खाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदा इंसान को खाती है। ध्यान मनुष्य को चिंताओं से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। इसलिए जो मनुष्य चाहता है कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, बुढ़ापे की बीमारियां मुझ में ना आए और मेरा ये लोक भी बढ़िया हो जाए और परलोक भी बढ़िया हो जाए, तो उसके लिए सुबह जो है आसन करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है और साथ में यौगिक क्रियाएं करना जरूरी है। फिर शाम को आसन चाहे ना करे, लेकिन परमात्मा के ध्यान में जो बैठे, 6 से 9 बजे का समय होता है जिसे संध्या का समय कहते हैं। उस समय जो व्यक्ति 10 मिनट बैठ सकता है 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठ सकता है 20 मिनट बैठे। जितना ज्यादा वो ध्यान में बैठेगा उतना ज्यादा उस पर ईश्वर की कृपा होगी, और जितना ज्यादा उस पर उसकी ईश्वर की कृपा होगी उतना उसके दुख, बीमारियां, कष्ट, चिंताएं उसके नजदीक नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन का आधार योग हो। मनुष्य अपने जीवन को योग में बनाए। अगर मनुष्य अपने जीवन को योग में बनाता है तो बीमारियां उसके नजदीक नहीं आएंगी, उसका जीवन सुखद होगा, उसका बुढ़ापा आनंदमय होगा, उसका बुढ़ापे में फिक्र नहीं सताएंगे। एक और बात जो मैंने अनुभव की, मैं अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, जो विज्ञान कहती है कि इंसान का सीधा कोई रास्ता नहीं है ब्रेन को, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक से जो है एक मस्तक को द्वार जाता है, जिससे योगी लोग 10वां द्वार कहते हैं। उस 10वें द्वार में मैं सीधे अपने प्राणों को ले जा करके दिन में अनेक बार अपने मस्तिष्क को तरोताजा करता हूं। और मस्तिष्क ही मनुष्य का कंट्रोलर है। अगर मस्तिष्क मजबूत होगा तो इंसान भी मजबूत होगा। इंसान को चाहिए कि तन का बहुत महत्व है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म कर्म का साधन ये शरीर है। इसको स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं ऐसे जरूरी हैं जैसे भोजन। मेरे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते थे कि भोजन एक दिन छोड़ा जा सकता है लेकिन योग नहीं छोड़। लेकिन आज के कलयुग में ऐसा हो रहा है, लेकिन योग करते नहीं है, भोजन जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए और बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए, बुढ़ापे को आनंदित बनाने के लिए, बुढ़ापे में बेफिक्र रहने के लिए इंसान को अपने जीवन में नित्य प्रति योग करना है। योग है जहां बुढ़ापा नहीं टिकेगा वहां। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।